तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और धड़ कहीं मिलेंगे। तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और धड़ कहीं मिलेंगे। ना इन गाय के पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते। इन गाय के पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते। इनको तो रिस्क मिलता है हमारी बरकत से मिलता है, इनको तो हवा मिलती है हमारी बरकत से मिलती है, इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है हमारी बरकत से मिलता है, जलवे की वजह से मिलता है, वरना इनका वजूद क्या है। आज भदरवा की एक मस्जिद से तकरीर की गई और तकरीर में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कुछ अनाप शराब बातें कही गई हैं और वो बातें भी आपको सुनाएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी यानी कि हिंदू कम्युनिटी के बारे में इस प्रकार की बातें, वो भी मस्जिद के ठीक सामने से एक मौलवी या फिर कोई ऐसा शख्स कह रहा है। यकीन मानिए कि उन लोगों पर क्या असर पड़ा होगा जिन लोगों ने इस तथाकथित मौलवी या फिर किसी शख्स की बातें जब सुनी हैं, तो कितना असर जो है वो पड़ा है। और ख़ासकर हिंदू समाज के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना, वो भी मस्जिद के बिल्कुल सामने से, क्या किसी को शोभा देता है। पहले इस वीडियो को आप ध्यान से देखेगा, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। ये दुनिया टिकी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान वाले की वजह से टिकी है, वरना इन गाय के पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते। इनको तो रिस्क मिलता है हमारी बरकत से मिलता है, इनको तो हवा मिलती है हमारी बरकत से मिलती है, इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है हमारी बरकत से मिलता है, जलवे की वजह से मिलता है, वरना इनका वजूद क्या है। आप मेरे भाइयों, हर बार ये देखा गया कि कोई ना कोई शख्स जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, और गुस्ताखी करता है और किस आड़ में करता है, एडमिनिस्ट्रेशन की आड़ में करता है, बीजेपी की आड़ में करता है, आरएसएस की आड़ में करता है, हिंदुत्वता की आड़ में करता है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी गैर ईमान वाले हैं या कोई भी मजहब दुनिया के अंदर, 15 मिनट के लिए नबी की जिंदगी को पढ़ के देखो, अगर तुम ईमान में दाखिल न हुए मेरा नाम बदल दे। तुम लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ के क्या रखा है। तुमने आज जो है गुस्ताखी की, इसमें भी अल्लाह ने हुजूर को और चमका दिया। जिन लोगों को मालूम नहीं था हुजूर कौन, आज प्रोटेस्ट की वजह से उनको भी पता चल गया। तुम लोग जो हो अमन को खराब करना चाहते हो, सुकून को खराब करना चाहते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि हम खामोश कुर्बान जाए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी तालीम की वजह से खामोश है, वरना तुम्हारे सर कहीं मिलते हैं और धड़ कहीं मिलते हैं। कुर्बान जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तुम दुनिया के अंदर ठहर नहीं पाते। मेरे भाइयों, हमारे अंदर हुजूर की तालीम ने डिसिप्लिन दिया है, हमारे अंदर हुजूर की तालीम ने पर्दा दिया है, हमारे अंदर हुजूर सल्लल्लाहु की तालीम ने अजान दिया। तुमने तो अजान से भी चिढ़ लगती, तुम्हारी जुर्रत को बंद कर सको, तुम्हारी जुर्रत नहीं है हमारी शहजादियों के सरों से पर्दा उतार सको, तुम्हारी जुर्रत नहीं है हुजूर की शान में गुस्ताखी कर सको। ये बस ये मुसलमान शेर जरा सोया है, वो हुजूर की तालीम की वजह से खामोश है, वरना हुजूर की तालीम बर्दाश्त करना तो सिखाती है, लेकिन सरों को कलम करना भी सिखाती है। तो इसलिए बातों को सहन में बिठा दो। हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और धड़ कहीं मिलेंगे। और ये जेबों में रिश्वत आ गई, या तो मोदी और आरएसएस के सामने की झुकने की हिम्मत आ गई, या तो इन्होंने अपनी वर्दी के साथ गद्दारी की, या तो हमारे खिलाफ बगुओं के जैसे ये भी हमारे दुश्मन है, अगर ये उनको नहीं पकड़ते। इसलिए मैं अंजुमन इस्लामिया की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को ये वार्निंग देता हूं
कि पूरी जगह पे पर्चे लगते हैं, लेकिन उनसे कार्रवाइयां बहुत कम होती है। जरा उस कसम को याद करो और इन भगवों को और जो जो अमन को खराब करने वाले अनासिर है, उनको कुत्ते की तरह घसीट के थानों के अंदर लाओ। अगर तुम लोग ये नहीं करते हो, बात सुनना, अगर तुम लोग ये नहीं करते हो, फिर नबी का कलमे पढ़ने वाला मुसलमान खुद मैदान में आए और ये भगवे भी हमारे दुश्मन, आरएसएस भी हमारी दुश्मन है। तो इसलिए मैं अंजुमन इस्लामिया की तरफ से तमाम अवाम का शुक्रिया करता हूँ, खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, हम इंसाफ पसंद है, यहाँ तक साथ दिया, आगे भी साथ दे और तमाम भाइयों से बहनों से अमन का मुजाहरा करता, अमन के मुजाहरे की अपील करता हूँ और नबी की मोहब्बत में हमेशा दर्द हाजिर रहने की आपसे गुजारिश करता हूँ। तो देखा आपने कि किस प्रकार से ये शख्स जो है वो हिंदू कम्युनिटी के बारे में अनाप शनाप कह रहा है कि जो लोग गौमूत्र पीते हैं, जो लोग गोबर से नहाते हैं, उनकी औकात क्या है। आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है, माँ का दर्जा दिया जाता है, गाय माँ की पूजा की जाती है और हाँ, गौमूत्र का सेवन किया जाता है। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। जो कुछ भी नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कहा वो सरासर गलत था, उसकी हम भी निंदा करते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कुछ ऐसे लोग आएं और वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी, वो भी हिंदू कम्युनिटी के बारे में ऐसा अनाप शनाप बके जिसके बारे में उनको किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं है। ये शख्स यहाँ तक कह रहा है कि अगर ये हिंदू, ज़रा सोचिए, वो शख्स ये कह रहा है कि जो गौमूत्र पीते हैं, जो गोबर से स्नान करते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है हमारे अलावा। यानी कि वो शख्स अपनी भाषा में ये कह रहा है कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो भी उनकी बदौलत, अगर हम कहीं पर रह रहे हैं तो उनकी बदौलत, अगर हम कोई रोज़गार कमा रहे हैं तो भी उनकी बदौलत। ऐसे ही ये कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देते हैं और इन्हीं भाषणों के बाद जो है वो माहौल ख़राब होता है। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से कि जल्द से जल्द ऐसे इन शख्स पर कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की हिम्मत या फिर जुर्रत ना कर पाए कि हिंदू धर्म के खिलाफ इस प्रकार की वो टिप्पणी कर पाए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए दिया था वो निंदनीय है, वो सरासर गलत स्टेटमेंट था और उनको पार्टी से, नुपुर शर्मा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन ये शख्स ज़रा देखिए कि कैसे जहरीली बोली बोल रहा है। उम्मीद करते हैं कि भद्रवाही एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िला डोडा एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा जो है वो इस पर कार्रवाई करेगी, एक्शन करेगी और तुरंत ऐसे इन लोगों को हिरासत में लेगी। आप लोग देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज़। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त।